वेलकम बैक टू माय चैनल 111 स्टार टैरो हिंदी में आपका स्वागत है गाइस। आज की रीडिंग हमारी लिब्रा की लव रीडिंग है। आने वाला हफ्ता वीक लिब्रा का कैसा रहेगा हम देखेंगे। ये रीडिंग एक टाइमलेस है, जब भी आप देखते हैं आपके साथ रेजोनेट करती है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आपका आया है एस ऑफ वांड्स। एस ऑफ वांड्स एक न्यू बिगनिंग को बताता है, एक न्यू स्टार्टिंग को बताता है, एक न्यू बिजनेस को लेके, एक न्यू लव रिलेशन को लेके, जिसमें स्पार्क होगा, जिसमें पैशनेट ब्रेक होता है, जो अट्रैक्शन से भरा होता है, वैसा लव होता है। फिर आया है हमारे पास हेरोफेंट। हेरोफेंट इज़ अ टॉरस का साइन है। ये मैरिज को कार्ड दिखाता है, ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ये कार्ड माफ़ी मांगने को भी दिखाता है, और ये कार्ड एक टीचर के रूप में, गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में भी दिखाता है। तो आपके पास कोई ऐसा पर्सन आ सकता है इस हफ्ते जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, एमएनसी कंपनी का वर्कर हो सकता है, ऐसा वर्कर जो गवर्नमेंट के रिलेटेड होगा, जो भी आपको वहाँ पर एक न्यू स्टार्ट मिल सकती है, एक न्यू रिलेशनशिप मिल सकता है, एक न्यू जॉब का आइडिया मिल सकता है, या कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। ठीक है। साथ ही साथ फिर आया है एट ऑफ कप। एट ऑफ कप बताता है आप कुछ ही चीज़ों से आने वाले टाइम पे, इस हफ्ते आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन करेंगे। इमोशनली आपको कहीं ना कहीं पेन मिलेगा, या किसी को आप छोड़कर आगे बढ़ोगे, या न्यू स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ में, जहाँ पर आपको अपने 9 ऑफ कप ना दिखते हुए आप अपने 8 ऑफ कप एक ऐसा होता है जहाँ पर हम अपने इमोशन को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर आया है हाई प्रीस्टेज। हाई प्रीस्टेज ये बताता है कुछ स्पिरिचुअलिटी है, कुछ सीक्रेटिव हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, पर आपको उसका पूरा ज्ञान है, जिसका पूरी नॉलेज आपको दे रहा है, डिवाइन पावर दे रहा है आपके अंदर की, आपको बता रहा है कि इसमें ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप मूव ऑन होंगे। फिर आया है, हमने अगर क्लैरिफाई किया है अपने हाई प्रीस्टेज को, तो वो आया है 9 ऑफ सोर्स। तो कोई पर्सन आपके पास आ सकता है जिसने आपको कुछ सच है जो पता चलेगा। कोई एग्रेसिव पर्सन हो सकता है, कोई गुस्से में हो सकता है, जो अपने बारे में आपको अपनी रियलिटी बताएगा, सच बताएगा, जिसकी वजह से जो सीक्रेट थे या तो आपने छुपा रखे थे या उस पर्सन ने छुपाया था, तो आप उससे बात कर सकते हो, नहीं तो वो पर्सन आपसे आके बात कर सकता है। फिर आया है क्वीन ऑफ सोर्स। क्वीन ऑफ सोर्स एक ऐसा कार्ड होता है, जिमिना लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड है। एक ऐसी लेडी होती है, सिंगल लेडी होती है, पर ये जिसके साथ भी रिलेशन में रहती है बिल्कुल लॉयल रहती है, लॉजिकल रहती है, डिसीज़न मेकर होती है, कभी किसी को धोखा नहीं देती। पर इसको अगर किसी से कहीं से धोखा मिलता भी है तो ये अपने आप को वहाँ पर ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाती, ना रख सकती है। ठीक है। ये अपने आप को सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करती है। 7 ऑफ सोर्स दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बात नहीं कर रहा था, किसी कारण से कोई धोखा, चीटिंग दिखा रहा है, किसी कारण से ऑन ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पर आना जाना, कभी भी आना, कभी भी जाना, कभी भी धोखा देना। ठीक है। इन चीज़ों को लेके अगर ये पर्सन था तो ये पर्सन आपसे क्लियर कट बात कर सकता है और एक क्लियर ओपिनियन अपना दे सकता है। फिर आया है 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप हमारा पास्ट लाइफ को दिखाता है, ये हमारे सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है, ये हमारे फ्रेंड सर्कल को दिखाता है, ये हमारे लवरशिप को दिखाता है। एक ऐसा रिलेशन जो हमारी सोल से जुड़ा होता है, ये हमारी बॉडी से नहीं, आके सोल लेवल पे आत्मा से जुड़े होते हैं, जो हमारे इस जन्म के तो होते ही होते हैं। अगर हो सकता है आने वाली आपकी पास्ट लाइफ का, पास्ट लाइफ ये नहीं होता कि जो पीछे बीता हुआ कल जो आपका होता है उसको भी पास्ट लाइफ कहते हैं। पास्ट लाइफ उसको भी कहते हैं जो आपके जन्मों जन्मों से आप जो जीते आ रहे थे, उसका कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक रिकंस्ट्रक्शन के रूप में दिखा रहा है। फिर आया है जजमेंट। जजमेंट इज़ एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पर कुछ रियलाइजेशन होता है, रियलाइज़ कराया जाता है डिवाइन की तरफ से, जहाँ पर आपके जो प्रे होती है, जो आपने किया होता है, उसका कुछ जवाब आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मिल रहा होता है, चाहे वो नंबर्स के थ्रू हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसे उस पर्सन के नाम के थ्रू हो, किसी गीत के रूप में, किसी गाने के रूप में आपको उसकी रियलाइजेशन कराना।
और जिसको हमने क्लैरिफाई किया है जजमेंट को, तो फॉर अ प्रैक्टिकल आया, जहाँ पर अपने आप ने अपने दिल को, अपने दिमाग को रोक रखा है, ना बात से ऐसी जगह जहाँ पर आपने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर आपको 3 ऑफ वांड्स, जहाँ पर आपने अभी भी एक 3 ऑफ वांड्स एक ऐसा कार्ड होता है जो वेटिंग पीरियड को दिखाता है। अपनी शिप जो हमने मैनिफेस्ट किया होता है, हम उसका प्रे का वेट कर रहे होते हैं अपनी शिप आने का, कि ठीक है अब मैंने ये रिज़ल्ट जो है मैं उसका वेट करता है इंसान की, ठीक है अब मेरा जो मैंने कर्म किया है उसका फल मुझे आने वाले टाइम पे उसका मैं वेट करता हूँ, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स वेटिंग का भी दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी दिखाता है, और ये कार्ड हमारा प्लानिंग को भी दिखाता है, जो हम प्लान कर रहे होते हैं ये उसको भी दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये दिख रहा है कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन हो सकता है, या तो कोई न्यू पर्सन या कोई पास्ट पर्सन जो आपके सोल लेवल पे होगा, जो आपका करा सकता है। कहीं से आपको न्यू बिगनिंग हो सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है, जहाँ से आप मूव ऑन करके गए थे वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। कुछ सीक्रेट थे जो अगर आपके अंदर छुपे हुए थे या छुपाए गए थे, वो उसका जवाब आपको आपकी इनर वॉइस से दिया जाएगा, आपकी अंतरात्मा से आपको दिया जाएगा। पूरा हफ्ता कुल मिला के अगर देखा जाए, आपकी ओवरऑल जो एनर्जी रहेगी रियलाइजेशन की, जहाँ पर आपको कुछ रियलाइज़ कराया जा रहा है, और ये रियलाइज़ आपको फॉर अ प्रैक्टिकल आपको पता होगा आपने कहाँ पर अपने आप को रोक रखा है, जहाँ पर अपने दिल को और अपने दिमाग को धोखा खाने से जब एक इंसान बचना चाहता है तो वहाँ पर अपने आप को होल्ड करके चलता है। तो फॉर अ प्रैक्टिकल की एनर्जी दिखा रहा है। चलिए हम एडवाइस देखते हैं। एडवाइस में आया है किंग ऑफ प्रैक्टिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का ये कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि आप अपनी स्टेबिलिटी में काम कीजिए, लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप के लिए ही सोचिएगा। जो आपको 4 ऑफ वांड्स आपको स्टेबल रिलेशनशिप मिलेगा। ट्विन फ्लेम सोलमेंट कनेक्शन को दिखाता है। 10 ऑफ सोर्स आपको ज़्यादा अपने उस ब्रेकअप के बारे में नहीं सोचना। अगर पास में कोई ऐसा ब्रेकअप आपके साथ हुआ है तो उसको लेके आपको स्टक नहीं होना, अपने परसेप्शन को चेंज करना है। अगर वो चेंज हो सकता है तो उस पर आपको एक लास्ट बार चांस लेना है, जाके आप क्वीन ऑफ प्रैक्टिकल, तब जाके आपको या तो फिर एक न्यू पर्सन या फिर एक न्यू आपके की तरह, जैसे किंग ऑफ प्रैक्टिकल और क्वीन ऑफ प्रैक्टिकल आया, दोनों ही सेम माइंडसेट के पर्सन होंगे जो आपको मिलेगा। 9 ऑफ प्रैक्टिकल है, आपको सिंगल अगर आप हैं तो आप सिंगल लाइफ को भी अपनी डिसीज़न को अपनी इंडिपेंडेंस को जो भी है उसको आप एंजॉय करेंगे। और डेथ है, डेथ का मतलब होता है डेथ रीबर्थ, मतलब एक साइकिल आपकी लाइफ से भले ही ख़त्म हुई है पर एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में ओपन होने वाली है, जिसके लिए आप शांति से, ये देख रहे हैं आप एक पर्सन पानी से जा रहा है, मतलब वो शांति से अपने जो लेसन है उसको लर्न करते हुए उस पानी को एक नाव से दूसरे इस किनारे से उस किनारे में जा रहा है। तो ठीक है, चॉपी वाटर से सेम यहाँ पर वो प्लेन होता है, शांत बिहेव में जा रहा है, ठीक है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है रिलेशनशिप आपके लिए वर्क करता है तो आप उसको, जहाँ लेट गो आपने किया वहाँ पर एक चांस लीजिए। नहीं लगता तो एक न्यू रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है, आप उस पर काम कीजिए। पर ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में मत रहिए। 10 ऑफ सोर्स एक ऐसा कार्ड होता है, जो होना था वो हो चुका, जो बीतना था वो बीत चुका। अब इस 10 ऑफ सोर्स को आप मत लेके चलिए और अब फ्यूचर में आगे